बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी। भिंडी तो आपने पहले कई बार बनाई होगी, लेकिन आपने इस तरह से मेरे स्टाइल से पहले भिंडी कभी ट्राई नहीं की होगी। तो मेरे कहने पर इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, और जो लोग भिंडी शौक़ से नहीं खाते वो भी खाने लगेंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी ये भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर भिंडी की कर लेंगे मैरिनेशन। तो एक बाउल में हम डाल देंगे भिंडी के आधा किलो भिंडी है। सबसे पहले हमने इसको अच्छे से धोकर रख दिया था, और उसके बाद जब इसका पानी ड्राई हो गया था तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। ये डालने के बाद चटपटा बनाने के लिए आधी चम्मच चाट मसाला इसके अंदर शामिल कर देंगे, और 2 से 3 चम्मच बेसन। आपने ज़्यादा नहीं डालने, बस 2 या 3 चम्मच बेसन के इसके अंदर आपने डाल देने हैं। इसके साथ ही 2 से 3 लेमन का रस हम इसके अंदर निचोड़ देंगे। अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप इसकी जगह सफ़ेद सिरका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भिंडी में तमाम चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब बेसन और तमाम ड्राई मसालों के साथ हमने इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिफरेंट सी भिंडी बनकर तैयार होती है, और उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। अगर आपको यहाँ पर मसाला जो है वो ड्राई लगे तो आप हल्का सा पानी का छींटा इसके अंदर मार दें, और इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लें। अब इसको हम 10 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। यहाँ पर हम एक मिक्सी जार ले लेंगे, और इसके अंदर 4 अदद लहसुन के जवे डाल देंगे, और साथ में 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। इसके साथ ही हम तकरीबन 1.5 चम्मच इसके अंदर सूखा साबुत धनिया डाल देंगे, और इसको हम तमाम चीज़ों को मिक्सी जार में पीस लेंगे। अब एक अलहदा पैन में डाल देंगे 1/2 कप ऑयल, और इसको गर्म कर लेंगे। जब ऑयल आपका अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आधी चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे, और 1/4 चम्मच अजवाइन। अगर आपके पास अजवाइन हो तो आप ज़रूर डालें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू और टेस्ट आता है भिंडी में। जब हल्की सी इसमें खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट कर डाल देंगे, और ज़ीरा और अजवाइन के साथ प्याज को हम यहाँ पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए इसमें हमने कलर नहीं लाना, बस हल्का सा हमने इनको सॉफ्ट करना है, क्योंकि भिंडी जब भी हम बनाते हैं तो भिंडी में हम प्याज को डार्क नहीं करते, बस हल्का सा हम सॉफ्ट कर लेते हैं। तो देखें प्याज जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 अदद टमाटर बारीक काट कर। टमाटर डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नीचे से आंच हमने स्लो की हुई है। स्लो आंच पर हमने चंद सेकंड के लिए इस तरह से टमाटरों को प्याज के साथ मिक्स करते हुए पका लेना है। तो प्याज देखें और टमाटर यहाँ पर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे मसाला। ये वो वाला मसाला है जो मिक्सी जार में हमने बनाया था, लहसुन, हरी मिर्चों का और साबुत धनिया का। तो इस तरह से ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। धनिया पाउडर हम इसके अंदर नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि धनिया को हमने पीस कर इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब ये डालने के बाद तमाम मसालों को अच्छे से हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब भिंडी को हमने मैरिनेट किया था तो हमने उस हिसाब से इसके अंदर मसाले शामिल कर दिए थे। अब ये मसाले हमने इसमें डाले हैं ताकि इसमें भी मसालों का फ्लेवर ज़बरदस्त आए। ये जो मिक्सचर है टमाटर और प्याज का, ये फीका ना रहे। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम कवर करके साइड पर रख देते हैं, और एक दूसरे पैन में डाल देंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल, और इसको गर्म कर लेंगे। अब जो भिंडी को हमने मैरिनेट करके रखा था वो तमाम भिंडी इसके अंदर डाल देंगे, और मीडियम आंच पर हम भिंडी को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जितनी भी कोई लेस हो वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने ज़बरदस्ती भिंडी को फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद जो मसाला प्याज और हमने टमाटर का बना कर रखा था उसके अंदर हम ये फ्राई की हुई भिंडी इस तरीके से शामिल कर देंगे। इस तरह से डालने के बाद इसको हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिला देने के बाद हम नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे, और इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भिंडी को हम दम पर रख देंगे। तो देखें 3 से 4 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी ये भिंडी बनकर तैयार हुई है, और आपने इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना है। आप इस तरह से एक बार बनाएंगे तो आप इसको
बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसका जो जायका है वो बहुत ही डिफरेंट सा बनकर तैयार होता है, जो कि खाने वालों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आपने इसको बनाकर रायता और सलाद के साथ इस तरीके से सर्व करने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।